तो मेरे भाइयों बहनों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे लेट्स लर्न टुगेदर। आज हम लोग बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। कल हमने ये जाना था कि स्टॉक मार्केट रिस्की है कि नहीं, वहाँ पे पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, निवेश कर सकते हैं कि नहीं। आज हम जानेंगे कि ये स्टॉक मार्केट एक्चुअली होता क्या है और इसमें कैसे कैसे टाइप के स्टॉक्स होते हैं, उससे क्या कमाई हो पाती है कि नहीं हो पाती है। वो सारी चीज़ें आज हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते बिना कोई समय बर्बाद किए। तो क्या आप ही अच्छा खासा पढ़ लिख के कमाने बैठ गए हैं और अब रुपए कमा रहे हैं, और कमाने के बाद अब आप सोच रहे हैं कि हमें भी अपने पैसे कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहीं पे लगाना चाहिए। और आजकल ट्रेंड में जो चल रही है वो है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं आप, पर आपके पास स्टॉक मार्केट का कोई नॉलेज ही नहीं है, तो आप उसकी चिंता ना करें, हम हैं ना यहाँ पे। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट होता क्या है, अगर आसान शब्दों में बात की जाए तो बाज़ार देखे हो, सैफ अली खान की मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल बाज़ार जहाँ पे सब्ज़ी और फल खरीदने जाते हो। तो जो नॉर्मल बाज़ार होता है ना, उसमें क्या होता है, उसमें आप पैसे देते हो और बदले में सब्ज़ी या फल या कुछ खरीदते हो, और पैसे देने के बाद आप उसके मालिक हो जाते हो। ठीक है, जो सामान आप खरीद रहे हो आप उस सामान के मालिक हो जाते हो। स्टॉक मार्केट भी यही है। अब क्या होता है ना, जैसे नॉर्मल बाज़ार में, नॉर्मल मार्केट में कमोडिटीज़ बिकती है, सामान बिकते हैं, उसी तरह स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स के शेयर्स बिकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप पैसा देते हो और किसी कंपनी का शेयर आप खरीदते हो। तो वो कंपनी का शेयर खरीदने के बाद आप उस कंपनी के शेयर के उतने हिस्से के आप मालिक बन गए। सोच के बड़ा अच्छा लग रहा है आपको, है ना, कि ज़िंदगी में भले ही आज तक मैंने कुछ भी नहीं उखाड़ा, बट 100 रुपये का वो शेयर खरीद के मैं उस कंपनी का मालिक बन चुका हूँ। तो हाँ, आइडियली टेक्निकली तो हाँ, कहा यही जाता है। बस सोचो, आप अपने ज़िंदगी में एकदम निराश हो, कुछ उखाड़ नहीं पाए हो, एकदम लो फील कर रहे हो, वाइफ एकदम परेशान है, दोस्त एकदम निराश है, ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, और आपने एक 100 रुपये का शेयर खरीदा और आपको कहीं से पता चला कि वो 100 रुपये का शेयर खरीद के आप उस कंपनी के उतने से हिस्से के मालिक बन चुके हैं। मोटिवेशन देख रहे हो मेरा, क्या प्राउड फीलिंग आएगी। तो बस जाके अपने दोस्तों को बोलना, अपनी वाइफ को बोलना, अपने सब लोगों को बोलना जो लोग तुमसे निराश है, जो लोग तुमसे सारी उम्मीद खो बैठे हैं, उनको जाके सीधा बोलना आज मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक बन चुका हूँ। और फिर देखना उनके चेहरे पे क्या एक्सप्रेशन आएगा। फिर वो लोग पूछेंगे क्या, किधर, कैसे, तो बोलना मैंने 100 रुपये का शेयर खरीदा है। इस तरीके से मैं उस कंपनी का मालिक बन गया। उसके बाद वो लोग आपके साथ जो सलूक करेंगे उसके जिम्मेवार आप खुद होंगे। यहाँ पे आके मुझे कुछ मत बोलना। जोक्स अपार्ट, तो आप समझ चुके होंगे कि शेयर मार्केट होता क्या है। शेयर्स, अब देखिए, कोई कंपनी होती है, अच्छा खासा काम कर रही है, चल रही है, काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी हुई है, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है। अब उस कंपनी को अपना व्यापार बढ़ाना है, उसे अपने ऑपरेशंस बढ़ाने, उसे और सारे देशों में अपने बहुत सारे आउटलेट्स या ब्रांचेस खोलने हैं। उसके लिए पैसा चाहिए, है कि नहीं। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी आती है हम लोगों के पास, इन्वेस्टर्स के पास, कि देखो तुम लोग मुझे पैसा दो, मैं उस पैसे से लेके अपने ऑपरेशंस बढ़ाऊंगा, अपने और ब्रांचेस खोलूंगा, मैं अपना बिजनेस बढ़ाऊंगा। बदले में तुम जितने पैसे दोगे उतने हिस्से का एक शेयर मैं तुम्हें दे दूंगा कंपनी में। इसीलिए तो इसे शेयर मार्केट कहा जाता है, क्योंकि जब आप खरीदते हो आपको कंपनी के उतने हिस्से का, उतने रुपए का शेयर मिल जाता है आपको, इसलिए इसे शेयर मार्केट कहा जाता है। अगर फॉर एग्जांपल टीसीएस लेते हैं, टीसीएस का एक शेयर 4,4200 के आसपास में चल रहा है। तो जब आप एक शेयर खरीदते हो तो वो जो पैसे होते हैं वो पैसे कंपनी के पास जाते हैं। ठीक है, और कंपनी उन पैसों का इस्तेमाल करके, उन्हें यूज़ करके अपने ऑपरेशंस बढ़ाती है, अपना बिजनेस बढ़ाती है, व्यापार बढ़ाती है। अब उसके बाद क्या होता है, आपने पैसे दे दिए कंपनी को, बदले में कंपनी आपको क्या देती है, वो कोई आपकी एक्स गर्लफ्रेंड तो है नहीं कि आप उसके ऊपर पैसे लुटाते जाओगे, लुटाते जाओगे, लुटाते जाओगे और वो आपको निराशा के अलावा कुछ भी नहीं देगी। नहीं, कंपनी लॉयल है, कंपनी आपको एक
शेयर देगी, जो आप अपने डीमैट अकाउंट में देख सकोगे कि हाँ मैंने इतने रुपए में इतने शेयर खरीदे थे, इतने शेयर मेरे को दिख रहे हैं। लॉयल्टी साफ दिखेगी, उसमें कोई स्कैम नहीं होगा आपके साथ। भले ही आपकी गर्लफ्रेंड आपको पैसे लूटने के बाद छोड़ के चली जाए, भले ही आपके घर वाले आपसे निराश हो जाए, आपके पास 1 रुपया ना हो, आपको काट कूट के लूट पुट के सब लोग चले जाए, कंपनी नहीं छोड़ेगी। आपसे पैसे लेके कंपनी अपने शेयर देगी आपको, जो आपको आपके डीमैट अकाउंट में दिखेगा। ऑलराइट, फिर उसके बाद कंपनी, जैसे मैंने कहा था कि कंपनी आपके पास आती है पैसे लेने के लिए, तो उसे कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कि कंपनी पब्लिक के पास आई है पैसा मांगने ताकि वो अपना ऑपरेशंस बढ़ा सके। फिर आपने अपने पैसे लगा तो दिए, पर कोई भी आदमी पैसे लगाता है तो वो पैसे क्यों लगाता है? पैसे कमाने के लिए। अगर आप कहीं पे 100 रुपये लगा रहे हो तो ये भी तो सोचोगे ना भाई कि 100 का मैं 102 बनाऊं, 103 बनाऊं, मैं पैसे कमाऊं। तो फिर आप पैसे कमाते कैसे हैं? देखिए सीधी सी बात है, फॉर एग्जाम्पल कोई शेयर आपने लिया जो 100 रुपये का है, कंपनी का आपने वो शेयर खरीदा जो 100 रुपये का है, उसके बाद कंपनी ने वो पैसे यूज़ किए अपने बिजनेस में, अपना व्यापार बढ़ाया, अपने ऑपरेशंस बढ़ाए और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हुई। तो देखिए इससे क्या होता है ना, जो शेयर आपकी 100 रुपये की थी ना, वो 110 की हो जाएगी, 120 की हो जाएगी। जैसे जैसे आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी कंपनी के शेयर की डिमांड बढ़ेगी। वो आपकी कंपनी के शेयर है, आप थोड़ी हो जिसकी ज़िंदगी में कोई डिमांड ही नहीं है, जिससे कोई देखना नहीं चाहता। अगर आपकी कंपनी अच्छा खासा मुनाफा कमाएगी, अगर आपकी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट करेगी, उसका दाम बढ़ेगा। ये चीज़ तो आपके ऊपर भी लागू होती है। अगर आप भी ज़्यादा मेहनत करोगे, ज़्यादा कामयाब बनोगे, ज़्यादा कमाओगे, तो आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। पर यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, फिलोसफिकल बातें नहीं हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है? तो कंपनी का दाम बढ़ता है, ठीक है? तो सिंपल, आप वो शेयर को बेच दो, 100 का खरीदा 120 में बेचा, 20 रुपये आपका प्रॉफिट हुआ। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आप वो शेयर खरीदते हो, शेयर को बेच देते हो, प्रॉफिट हुआ, जो भी आपने इन्वेस्ट किया पैसे निकल आए, ठीक है? एक और तरीका होता है जिससे जो कंपनी है अपनी अर्निंग आपके साथ शेयर करती है, उसे कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? अगर कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है तो हर शेयर के ऊपर अपना प्रॉफिट का एक हिस्सा आपके साथ शेयर करती है। अगर शेयर दिया है तो प्रॉफिट भी तो शेयर करेगा ना मेरे भाई। एग्जैक्टली, उसे कहते हैं डिविडेंड। जो कंपनी प्रॉफिट में से जो हिस्सा आपके पर शेयर के ऊपर शेयर करती है आपके साथ, उसे कहते हैं डिविडेंड। अगर 100 रुपये का शेयर है, कंपनी आपको एक शेयर के ऊपर 10 रुपया डिविडेंड दे देगी। ज़्यादा कमाया होगा तो 20 दे देगी। जितना बड़ा शेयर, जितनी बड़ी प्रॉफिट, जितनी बड़ी अर्निंग, उतना अच्छा खासा डिविडेंड। तो शेयर बाज़ार में, मार्केट में शेयर खरीद के जो आप पैसे निवेश करते हैं, उससे कमाने के 2 रास्ते हैं। या जब शेयर का दाम बच जाए आप बेच दो, उससे आपकी प्रॉफिट हो जाती है, और या तो डिविडेंड इनकम आती रहती है। डिविडेंड इनकम में फ़ायदा ये होता है ना, शेयर आपके पास रहते हैं, ठीक है? शेयर आपके पास रहता है, आपने बेचा नहीं है, आप होल्ड किए हो। कंपनी बस एक ग्रैटिट्यूड बताते हैं कि मेरे भाई तूने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है, तो मैं भी ये डिविडेंड देके अब एहसान चुकाऊंगा। मैं तेरा कोई वो बुरे वक्त का कमीना दोस्त थोड़ी हूँ जो तुझे तेरे बुरे वक्त में छोड़ के चला जाऊंगा। अगेन आई एम टेलिंग यू, कंपनी इज़ वेरी लॉयल। रिलेशनशिप में पैसा खर्च करने से अच्छा मार्केट में पैसा खर्च करो, कम से कम वहाँ से तुम्हें कुछ रिटर्न मिल सकते हैं। अच्छे वाले में करना है, किसी बुरी जगह पे जाके डूब मत जाना, बाद में बोलना मेरी कंपनी भी बेवफा निकल गई। कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी हमने देख लिए शेयर मार्केट में पैसे कहाँ लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, आईपीओस कैसे आता है, कंपनीज पैसा कैसे लेती है, कहाँ पे इन्वेस्ट करती है, अर्निंग कैसे होती है, आपको डिविडेंड मिलता है, आप कैसे बेच के कमा सकते हो, क्या कर सकते हो। कल हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से टाइप के शेयर्स होते हैं। 3 टाइप के शेयर्स होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। इनको कल हम लोग डिटेल में जानेंगे, ठीक है? तब तक के लिए ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, तो चिंता ना करें, हो गया। अब प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो मेरे भाइयों, ज़रूरी है। क्योंकि अब ज़रूरी है तो है, हर चीज़ का कोई रीज़न नहीं होता। प्लीज़ सब्सक्राइबिंग, आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए और सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, ताकि ये नॉलेज आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सके। याद रखिए, यहाँ पे ज्ञान की बातें होती है, ज्ञान जो बकचोदियाँ नहीं होती। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज बट दैट्स ओके। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गुड बाय।